हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 18 अप्रैल या 19 अप्रैल। जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियम। साथ में जानेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि 9 अप्रैल से हुई थी। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि को होती है। तो इस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के कार्य में बाधा नहीं आती है, कार्यों में सफलता मिलती है और पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में कामदा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एकादशी व्रत के नियम, कामदा एकादशी व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने में 2 बार और साल में 24 बार एकादशी आती हैं, जिसमें हर महीने कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। ये तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार 19 अप्रैल शुक्रवार को एकादशी व्रत किया जाएगा। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। तो कामदा एकादशी पर विधि पूर्वक पूजा करने से लोगों को जीवन के सभी दुख और संकट से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। आइए जानते हैं साल 2024 में कामदा एकादशी का व्रत कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2024 में कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। 18 अप्रैल को शाम के 5:31 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 19 अप्रैल को रात्रि के 8:04 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 5:51 से प्रातःकाल 10:43 तक। अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:54 से दोपहर के 12:46 तक। और व्रत का पारण 20 अप्रैल को प्रातःकाल 5:50 से 8:26 पर कर सकते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होगी रात्रि के 10:41 पर।
आइए जानते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, ये अभी चैत्र का महीना चल रहा है। ये हिंदू नव संवत्सर की पहली एकादशी है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें, यानी कि काले रंग के और नीले रंग के वस्त्र न पहने, आप पीले रंग के वस्त्र पहने और व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर तिलक करें और उन्हें उनके प्रिय फल, पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल और पीले वस्त्र, तुलसी दल अर्पित करें। पूजन की सभी सामग्री चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें और एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें, क्योंकि व्रत में कथा का खास महत्व माना जाता है। व्रत पढ़े या सुने बगैर आपका व्रत अधूरा रह जाता है, आपका व्रत टूट जाता है। इसलिए व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने और फिर अंत में आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करके विधि संपन्न करें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है वो कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि इसके जो नियम हैं वो 3 दिन तक चलते हैं, इसलिए इसके नियम भी कठिन होते हैं। यानी कि दशमी से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। तो दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें, टाइम से सात्विक भोजन करें और एकादशी को व्रत करें, द्वादशी को व्रत का पारण करें। इस तरह से 3 दिन एकादशी व्रत के नियम का पालन करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे वर्जित माना जाता है। चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ें, मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें। इस दिन बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ भी नहीं बनवानी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले आप पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। इस दिन पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व। दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत में ब्राह्मण को भोजन करने और दक्षिणा देने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा सहित उसे विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी कामना पूर्ण होती है। जो भक्त भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पापों से छुटकारा मिलता है, सभी दोषों का निवारण होता है और मनचाही इच्छा पूरी होती है। आइए जानते हैं एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन गुड़ और चने की दाल, केला या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग में तुलसी दल डालना न भूलें और एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। अब मैं एकादशी व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का नगर हुआ करता था। वहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज्य करते थे। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से ललिता और ललित में अत्यंत प्यार था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गाना गा रहे थे। उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर और लय और ताल बिगड़ने लगे। इसे
कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा ने क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्र वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वे बड़ी दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद और गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव।